सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल श्री एस्ट्रो को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी और वास्तु वीडियो के लिए। आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। मैं विनय राज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल श्री एस्ट्रो पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं हमारा मन नहीं लगता, एक अजीब सी बेचैनी रहती है, हम बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं, हमें बहुत टेंशन होती है। तो आज हम आपको ज्योतिष, वास्तु और आयुर्वेद इन तीनों तरीकों से ये बताएंगे कि कैसे आप इस चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं आयुर्वेद के रूप से। आयुर्वेद के हिसाब से ये जो हमारा मन है ये एक प्रकार के रसायन या बहुत प्रकार के हार्मोन या एंजाइम से बना हुआ है। अगर हम इसको आज की भाषा में बोलें, या डॉक्टर जो इसे कहते हैं वो पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। ये जो पीनियल ग्लैंड है इसमें ये सारे हार्मोन और एंजाइम्स होते हैं जो समय समय पे हमारे शरीर को मिलते रहते हैं। तो ये जो पीनियल ग्लैंड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है संतुष्टि के लिए। तो जो भोजन आपको तृप्त करता है, देखिए एक भोजन है जिससे आपका पेट भरता है और एक भोजन है जो आपको तृप्त करता है। तो ऐसा भोजन जो आपको तृप्त करता है, अगर हम ऐसा भोजन लेते हैं तो पीनियल ग्लैंड हमेशा सक्रिय रहता है और समय समय पे इसमें हमसे हार्मोन और एंजाइम्स निकलते रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो जो भोजन करने से हमें तृप्ति नहीं मिलती है तो गड़बड़ी होती है हमारे पीनियल ग्लैंड में, और जब पीनियल ग्लैंड में गड़बड़ी होती है तो ये हमें बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करता है। तो अगर आप तृप्त भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो मान के चलिए 5 से 10 साल बाद आपको मानसिक कलेश होगा या मानसिक रोग होंगे, और मानसिक रोग बहुत ही खराब है। आपको इसोफेनिया या मेंटल डिप्रेशन जैसे भयानक बीमारी हो सकती हैं। तो आपको ऐसी काफ़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आयुर्वेद कहता है कि अगर आप भोजन करते समय तृप्त नहीं है तो आप मान के चलिए आने वाले समय में आपको 25 से 30 ऐसी गंभीर बीमारियां होने की संभावनाएं हैं। तो आप जब भी भोजन करें ऐसा भोजन करें जो आपका पेट तो भरे, साथ ही साथ आपके मन को भी तृप्त करे। मन को तृप्त करने वाला और आपका पेट भरने वाला सबसे अच्छा भोजन सुबह का माना जाता है। आप सुबह ऐसा भोजन करिए जो आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करता है। अगर आप ऐसा भोजन करते हैं तो जो आपका ये पीनियल ग्लैंड है ये पूरे टाइम एक्टिव रहता है और जो आपके ज़रूरी हार्मोन और एंजाइम्स हैं ये आपको मिलते रहते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से आप ऐसा भोजन करिए जो पूरी तरीके से आपको संतुष्ट करता है। अगर आप ऐसा भोजन करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं, खास तौर पे मानसिक बीमारियों पे। तो अब हम बात करते हैं ज्योतिष के हिसाब से। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, और जिन लोगों की कुंडली में भी चंद्रमा खराब होगा वो सारे लोगों को मानसिक रोग होंगे। चंद्रमा को ठीक करने का सबसे अच्छा जो प्रयोग है वो है आप नियमित रूप से शंकर जी को जल चढ़ाइए ओम नमः शिवाय बोलते हुए, या उन्हें कच्चा दूध भी आप चढ़ा सकते हैं ओम नमः शिवाय बोलते हुए। इसके साथ साथ अगर हो सके या आपके आसपास कहीं पर भी आंवले का झाड़ है तो नियमित रूप से 21 दिन या 45 दिन आप आंवले में भी कच्चा दूध चढ़ाइएगा, मंत्र वही रहेगा ओम नमः शिवाय बोलते हुए। तो इसके साथ साथ आप चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, और वो दान आपको सोमवार के दिन करना है। देखिए चंद्रमा सफ़ेद चीज़ों का कारक होता है, जैसे कि चावल, दूध, शक्कर, ऐसी कोई भी चीज़ आप सोमवार के दिन नियमित रूप से दान करिए। अगर हो सके तो आप खीर का दान करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। और इसके साथ साथ जिन लोगों का चंद्रमा बहुत खराब होता है ऐसे लोगों को अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, अपने माँ के साथ हमेशा अच्छे से रहना चाहिए। ऐसा करने से भी आपका चंद्रमा बहुत बल पाता है। तो अब हम बात करते हैं वास्तु के दृष्टिकोण से। तो वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें तो जिन लोगों के यहाँ पर भी नॉर्थ वेस्ट खराब होता है, अगर नॉर्थ वेस्ट में सेप्टिक टैंक हुआ, टॉयलेट हुआ, स्टोर या कचरा, ऐसा कोई भी चीज़ नॉर्थ वेस्ट में है तो ऐसे लोगों के यहाँ मानसिक तनाव जरूर होता है। इसके साथ साथ अगर किसी घर में सेंटर पे कुछ रखा हुआ, जैसे कोई टेबल या फिर ड्रेसिंग टेबल या किसी प्रकार का पलंग का पाया घर के सेंटर पे होता है तो भी ऐसे दोष देखे जाते हैं। सेंटर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक अगर हमने कुछ भी कचरा या डस्टबिन या स्टोर रखा हुआ है तो भी हमने देखा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होता है। तो वास्तु के अनुसार आप 3 चीज़ों का ध्यान रखिए, घर का नॉर्थ वेस्ट, घर में सेंटर पॉइंट और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों जगह को आप ठीक रखिए। अगर ये 3 जगह हमारी बिल्कुल ठीक रहती है तो आप मानसिक रोगों से बहुत ज़्यादा बचे रहते हैं। तो जो चीज़ आज हमने आपको बताई हुई है आयुर्वेद, ज्योतिष और वास्तु के अनुसार, आप इन्हें एक बार फॉलो करके देखिए और देखिए कि इनको करने के बाद आपके मेंटल टेंशन में कितना रिलीफमेंट आता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।